राजस्थान में सीएम योगी की दहाड़, सनातन को बताया भारत का राष्ट्रीय धर्म। योगी ने कहा, तोड़े गए हमारे सभी धार्मिक स्थलों का हो रहा पुनर्निर्माण। कांग्रेस ने उठा दिए सवाल, पूछा इस्लाम सिख जैन अब खत्म, क्या 2024 की योगी ने शुरू कर दी तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सीएम ने सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ इन दिनों राजस्थान के जालौर दौरे पर है। शुक्रवार को सीएम योगी ने यहां भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बता डाला, जिसके बाद उनकी यह बात कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हुई और एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदुत्व और सनातन की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा और इस पर किसे अब मिर्ची लग गई, ये सब हम अपने इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। देश के बड़े हिंदूवादी नेता और अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार योगी आदित्यनाथ जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके बयानों में हिंदुत्व की राग और राष्ट्रवाद की बातें जरूर होती है। इसी सिलसिले में राजस्थान के जालौर दौरे पर पहुंचे योगी ने जो बोल दिया वो बहुत कुछ इशारा करने वाला बयान था। उनके इसी बयान के बाद से राजनीतिक पंडितों ने भी अब तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। सीएम योगी ने यहाँ एक आयोजित रैली में कहा, हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपनी इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया, उन्हें तोड़ा गया, तो उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आप देख रहे होंगे कि अयोध्या में 500 वर्ष बाद मोदी जी के प्रयास से भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम आज पूरा होने जा रहा है। आगे योगी कहते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि रामलला अगले 1 साल के भीतर अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आज राजस्थान के जालौर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री नीलकंठ महादेव से प्रार्थना है कि सभी भक्तों को यश एवं समृद्धि के आशीष से अभिषिंचित करे। लेकिन योगी आदित्यनाथ द्वारा सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताना कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया और उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बोला, हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, मतलब सिख जैन बौद्ध निरंकार ईसाई और इस्लाम धर्म अब खत्म। आपको बता दें, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब ठीक 1 साल का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें एक्सपर्ट का मानना होता है कि इन मामलों में बीजेपी हमेशा सबसे आगे रहती है। तो योगी आदित्यनाथ की इस बयान को अगले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसी भी संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में अगर खुद को पीएम पद की रेस से अलग कर लेते हैं, ऐसे में एनडीए की तरफ से इस वक्त जो सबसे बड़ा नाम आगे चल रहा है, उसमें सबसे आगे योगी आदित्यनाथ का नाम शीर्ष पर है। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि 2024 लोकसभा के लिए आपकी पहली पीएम पसंद कौन है।